जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 पार्टनर है। एक पार्टनर उस काम को 90 दिन में करता है, दूसरा पार्टनर 40 दिन में करता है, तीसरा पार्टनर उसे 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर लिया ए इजकल टू में 90 और बी इजकल टू में कितना लिया आपका 40 और सी जो लिया है उसे 12। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरे पास में 360 आएगा, यानी कि ये 4 यूनिट करेगा, ये 9 यूनिट करेगा और ये कितना करेगा आपका 30 यूनिट वर्क करेगा। अब इसने कहा है कि दे वर्क अल्टरनेट, वो अल्टरनेट करते हैं। फर्स्ट ए करता है, देन बी करेगा, सेकंड बी करेगा एंड थर्ड सी करेगा, और ऐसे ही आगे प्रोसेस चलता रहेगा। और इस पूरे काम के लिए उन्हें कितना 240 रुपये मिले हैं। तो उसमें पूछा है कि भाई ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर क्या होगा। ये तो हमें पता है कि जो अमाउंट जो बढ़ता है वो वर्किंग जितना उन्होंने काम किया उसके हिसाब से बढ़ता है, यानी वर्किंग रेशियो में बढ़ता है। बट यहाँ पर देखो इन्होंने अल्टरनेट काम करने के लिए कहा है। तो ये पहले दिन कितना करेगा 4 करेगा, दूसरे दिन 9 करेगा, तीसरे दिन कितना करेगा आपका 30 करेगा। तो इसको अगर मैं जोड़ूँ तो 9 4 यानी कि 43। टोटल काम कितना होगा मेरा 43 यूनिट होगा। कितने दिन में होगा ये 3 दिन में। यहाँ पर देखिए पहले ने 4 किया, इसने किया, तो कितना हुआ ये 13 और 30 43 43 काम हुआ। टोटल काम कितना करना है मेरे को 360 करना है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके आसपास आ जाए। तो अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूँ 43 इंटू में 8, तो 8 3 24 का 4 होगा, हासिल लगी 2, 8 चौक 32, 33 34, यानी कि 3 4। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 3 4 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास में आपका 6 बचेगा। ये कितना बचेगा मेरे पास में आपका 1 बचेगा, यानी टोटल जो काम बचेगा मेरे 16 बचेगा। और ये टोटल काम कितना हो गया, यानी कि 8 से 24 24। बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे देखना है कि इन्होंने कितना काम किया। इसने अगर 8 दिन काम किया तो इसने कितना क्या होगा 4 इंटू में 8 क्या होगा रेशो। इसने कितना किया होगा 9 इंटू में 8 किया होगा इसने आपका। इसने कितना किया होगा रेशो में 30 इंटू में कितना किया होगा आपका इसका, ये 8 किया होगा इसने। ठीक है, अब देखते हैं बारी। अब यहाँ पर देखिए 16 है, तो बारी किसकी आएगी फिर एक ही आएगी। तो एक दिन में कितना करेगा 4 काम करेगा, तो काम कितना बचा मेरा 12। तो इसका मतलब इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा मेरे पास में आपका। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 9 डेज हो जाएगा आपका रेशो। अब बारी किसकी आएगी, इसकी 9 की आएगी, यानी बी की आएगी। तो बी कितना करता है 9 काम, यानी 3 यूनिट बचेगा। तो इसका मतलब ये कितना 9 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 यूनिट काम बचा और ये कितना करता है 30। तो 3 बाई अगर 30 से मैं से डिवाइड करूँगा, 30 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा 0.1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 इंटू में 8.1 आ जाएगा मेरे पास में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में 9, 9 इंटू में 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में 81। ये मेरे पास आ जाएगा इनका वर्किंग रेशो। अब वर्किंग रेशो निकालते, इस 9 से 9 गया और 9 9 से 81 हो गया आपका। ठीक है, फिर कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 4 9 और ये 27। अब मुझे निकालना है, किसका निकालना है कि भाई ए बी सी को कितना कितना अमाउंट मिलता है। तो टोटल अमाउंट कितना मेरे पास में 240। ये मेरे पास टोटल कितना आपका 240 इंटू में ए का कितना है 4 और टोटल कितना मेरे पास है 9 4 13 27 और 13, तो कितना हो जाएगा आपका 40। ये हो जाएगा, तो इसे 40 से डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 गया, इससे गया तो कितना हुआ 4 6 और ये 24 रुपीज़। यानी कि इसका जो आंसर आएगा पहला, यानी कि 24 रुपीज़ इस फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वन में, बाकी किसी में नहीं है। तो आगे आप सोल्व कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद।